हम सीखेंगे आज राजस्थान के कुछ बेहतरीन लोकगीत जो कि हमारी कंपटीशन एग्जाम में आती है। तो लोकगीतों की शुरुआत कहाँ से होती है? बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए। पहले विद्वान हैं आपके सामने, इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने कहा था कि लोकगीत जो है वो संस्कृति के सुखद संदेश ले जाने वाले। महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकगीत जनता की भाषा होती है और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार होते हैं। सिंपल से शब्दों में कहे तो कोई भी इंसान जो गाएगा अपनी भाषा में गीत गाएगा। हम मारवाड़ी है या राजस्थानी है तो हम अपनी अपनी भाषा में गाने गाएंगे। देवेंद्र सत्यनारायण जो थे उन्होंने कहा था कि लोकगीत जो है वो संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यानी कि उस गीत के अंदर उस समय परिस्थिति काल के बारे में बताया जाता है, चित्र एक तरीके से बताया जाता है। हम प्राचीन समय के किसी वीर की गाथाएं सुने, गाने सुने, जैसे आज हम महाराणा प्रताप के बारे में सुनते हैं तो उनके भजनों में उनके चित्रों का एक तरीके से बखान किया जाता है। तो राजस्थान के लोकगीत को इकट्ठे करने का काम किसने किया था? तो जो जैन कवि थे उन लोगों ने काम किया था लगभग आज से 500 वर्ष पूर्व। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने कहा था कि ये काम कर्नल जेम्स टोड ने किया था। लेकिन एक किताब आती है 1892 में, गेभर ने एक किताब लिखी थी फोक सॉन्ग ऑफ सदर्न इंडिया। इसको कहते हैं, इसने जो ग्रंथ लिखा है इसको कहते हैं लोक साहित्य का प्रथम ग्रंथ भारत में। अब हम कुछ गीत देख लेते हैं हमारे संस्कृति के। पहला आता है अजमो। अजमो गीत जो है गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाता है। जो लेडी प्रेग्नेंट होती है वो जब 8वें महीने में पहुंचती है तो ये गीत गाया जाता है, इसलिए कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ ही है। आल्हा गीत का मतलब होता है कि जो शहरी जनजाति के जो लोग हैं वो वर्षा ऋतु में इस गीत को गाते हैं। इसको हम याद कैसे करें? आल्हा का मतलब हम मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ओड़ो बुओ, यानी कि जब बारिश आती है तो वो खेतों में पानी भर जाता है तो हम कहते हैं कि आला पड़ा, यानी कि वो चीज़ उसके अंदर भी पानी है। शहरिया से याद रख सकते हैं कि किसी का खेत अगर शहर की तरफ है तो वो शहर की तरफ जाएगा तो देखेगा कि उस खेत के अंदर पानी भरा हुआ, यानी कि आला है। तो आला गीत शहरिया जनजाति गाती है वर्षा ऋतु में। आंगो मोरियो, यह एक ऐसा लोकगीत है जिसमें पारिवारिक सुख का चित्रण है। वैसे 3 मोरिया है, एक आंगो मोरियो है, फिर हम पढ़ेंगे मोरिया थाई थाई, फिर हम पढ़ेंगे मोरिया। फिर आता है आम्बो। आम्बो से मतलब है कि जब किसी लड़के की शादी होती है और उस समय विदाई का समय आता है तो जो औरतें मिल के गाना गाएगी या फिर जो औरतें गाती है विदाई के समय, उसी को हम आम्बो कहते हैं। ओलियो भी होता है। इडूणी का तो हमें पता ही है कि जब औरतें पानी भरने जाती है तो इडूणी गीत गाती है। बेसिकली हम देखें राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, कि औरतें दूर दराज के क्षेत्र में पानी के लिए जाती है क्योंकि वहाँ पे पानी की समस्या है। फिर आता है उमादे। उमादे जो है मारवाड़ क्षेत्र की एक ऐसी रानी है जो उठ चुकी है, यानी उसको मनाने के लिए गीत गाया जाता है। ओलियो फिर अपना आम्बो, दोनों एक ही है कि किसी की याद में हम गाएंगे या फिर पुत्री की विदाई के समय। डंका गीत जो है ये 10 से 12 महिला मिल के एक समूह में गाना गाती है और जो इस गाने की शुरुआत करती है उस औरत को उपाधि दी जाती है डंके की। अब ढोला मारू के बारे में कई बार प्रश्न आता है, तो सुनिए। ढोला मारू जो है एक प्रेम कथा पर आधारित गीत है। बेसिकली इसके तीन चीज़ें, अगर गीत पूछे तो आता है हमारा सिरोही, अगर इसका हमारा नृत्य पूछे तो झालावाड़ आता है, और इसकी होटल थी आरटीडीसी की पहली जो है बीकानेर। और इस गीत को कौन गाता है? तो ढाडी जाति के जो लोग होते हैं वो इस गीत को गाते हैं। फिर आता है हमारा जोरावा। जोरावा गीत भी एक तरीके का ओडियो गीत है, लेकिन ये श्रृंगार प्रेरक गीत, यानी कि वियोग या विरह में गाया जाने वाला गीत है। जब कोई पति विदेश में जाता है तो वहाँ की जो पत्नी है जैसलमेर की औरतें जो है अपने पति को याद में ये गाना गाती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में, यानी कि वीडियो में लेक्चर तो नहीं कह सकते, अगले बचे हुए गीत टोटल मिला के राजस्थान के लोकगीत है 130 है, याद हम करेंगे बहुत जल्दी। आई होप कि ये चीज़ें पसंद आई होगी, मे बी।